हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड 2026 के लिए विषय विज्ञान कक्षा 10 के लिए क्लास नंबर 4 अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो हमने क्लास फर्स्ट सेकंड और थर्ड की हैं उनमें हमने शुरुआती वाले टॉपिक को कवर किया है। ऐसे ही हम क्लास बाई क्लास सारे टॉपिक कवर करते जाएंगे। आज क्लास नंबर 4 में क्या है, ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है, देखिए क्या होता है किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण या उपचयन कैसे होता है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग हो, कहने का मतलब जो पदार्थ से ऑक्सीजन का जोड़ना होगा। ठीक है, योग का मतलब जोड़ना होगा, या हाइड्रोजन का ह्रास हो। ह्रास से मतलब है हाइड्रोजन की कमी होगी, या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं। ये जो पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएंगे, या फिर पदार्थ से इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएं, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब समझ गया। अब देखिए मैं आपको निकलने और त्यागने से मतलब समझा रहा हूँ। जैसे Cu कॉपर बोलते हैं हम इसे। अगर कॉपर की जो ऑक्सीकरण अवस्था है कितनी, 0 है, इसका मतलब क्या है, अभी कॉपर ने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा है। ठीक है, या फिर नहीं निकाला है। समझ गए। जैसे हम इधर आते हैं, Cu+1 है, इसका मतलब क्या है, कॉपर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, मतलब दिया है या फिर त्यागा है, तो इसलिए इस पर क्या है, +1 आ गया। समझ गए। ऐसे Cu+2, इसका मतलब क्या है कि कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं, इसलिए यहाँ +2 आ गया। समझ गए। ऐसे समझिए SO4-2, इसका मतलब क्या है, SO4 ने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं, या फिर बोल सकते हैं ग्रहण किए, और यहाँ पे क्या उन दोनों का मतलब है, त्यागे है। ठीक है, या फिर निकल गए। समझ के। ऐसे देखिए Cl-1 क्लोरीन होता है -1, इसका मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। ऐसे देखिए Fe+3 है, इसका मतलब क्या है, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। समझ गए। और ये जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो फिक्स होती है, चेंज नहीं होगी। जैसे Cu+1 भी होता है, Cu+2 भी होता है, SO4-2 ही होता है, ऐसे Cl-1 ही होता है, Fe+3 भी होता है, Fe+2 भी होता है। ऐसे मैं आपको इससे अभिक्रिया में करके अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए अब इसमें क्या है, Cu+O2। ठीक है, तो क्या होगा, इससे समझिए पहले ऑक्सीजन का योग। तो बनने वाला कंपाउंड क्या है, CuO। ठीक है, ये कॉपर था, O2 को हम ऑक्सीजन बोलते हैं, तो बनने वाला कंपाउंड क्या है, CuO। इससे हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम इसे, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन है, Cu से आके इधर जुड़ गई है, तो ऐसे मैंने कहा था ऑक्सीजन का योग होगा। देखिए ऑक्सीजन आके Cu से जुड़ गई, तो कह सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण। समझ के। अब हाइड्रोजन का ह्रास, इसमें हाइड्रोजन कहीं है नहीं, H, तो हम अभी इसमें नहीं पता कर पाएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाने से मतलब क्या है, अब देखिए Cu होता है सिर्फ, तो इसका क्या होता है, 0। अभी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकला है। अब देखिए इधर हम आएंगे CuO। ठीक है, अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, इसमें O का कितना, -2 होता है, ऐसे Cu का क्या होता है, +2 होता है। ठीक है, ऐसे अब देखिए यहाँ 0 था और यहाँ कितना हो गया, +2। कहने का मतलब 0 से +2 जा रहा है, तो इसका मतलब इसने Cu ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। पहले 0 था, अब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, कहने का मतलब निकल गए, या ऐसे ही बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं Cuo में ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ गए आप। अब नेक्स्ट देखिए एक उदाहरण और, जैसे Zn। अब देखिए Zn का क्या होता है, 0। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए Cu, तो यहाँ पर क्या होता है, +2, SO4 का क्या है, -2। ठीक है,
अब देखिए बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, ZnSO4 प्लस CO। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसका भी पहले कर लीजिए, Zn प्लस 2 SO4 माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 था Zn, अब यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस 2। ठीक समझ रहे हैं ना, तो प्लस 2 हो रहा है, तो कह सकते हैं ZnSO4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं Zn से, इधर निकल रहे हैं ना, तभी तो प्लस 2 आया ना, समझ के। तो कह सकते हैं कि इस अपक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। आगे देखिए क्या है, अपचयन। देखिए अपचयन क्या होती है, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, कहने का मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी। क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, या हाइड्रोजन का योग होगा। जस्ट उल्टा है, उधर ऑक्सीजन का योग हो रहा था, इधर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, उधर हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, इधर हाइड्रोजन का योग हो रहा है। ठीक है, और पदार्थ से इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, कहने का मतलब पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और उधर क्या कर रहा था, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, जस्ट अपोजिट है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, एक बार और पढ़ लीजिए, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन का योग हो या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, पदार्थ को जो इलेक्ट्रॉन का प्राप्त हो, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। देखिए हम इसे कैसे समझते हैं, देखिए CuO प्लस H2 बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, Cu प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ से देखिए CuO और यहाँ सिर्फ Cu बन रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ से ऑक्सीजन कमी हो रही है या फिर ऑक्सीजन यहाँ से हट रही है, तो कह सकते हैं CuO का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन। यही तो देखिए ऑक्सीजन का ह्रास हो, और देखिए यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास ही तो हो रहा है, यहाँ जुड़ी है ऑक्सीजन, यहाँ नहीं जुड़ी है। ठीक समझ आ गया, समझ के। अब समझिए ये वाला, पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। देखिए जैसे Cl माइनस बना है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पदार्थ ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है या फिर प्राप्त किया है, एक ही बात है। अब समझिए यहाँ पर, जैसे कि Cu प्लस 2 होता है, ऐसे O होता है वो माइनस 2 होता है, H2 होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब देखिए इधर Cu क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और H2O क्या होता है, पूरा 0 होता है, समझ गए। अब देखिए Cu प्लस 2 है, और प्लस 2 से यहाँ क्या हो रहा है, 0। कहने का मतलब पहले तो इसने इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए थे, और यहाँ पे आके क्या वो इलेक्ट्रॉन अपने वापस ले लिए थे, क्या होगा, 0। कहने का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन अपने ग्रहण कर लिए, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए। प्लस 2 थे और क्या हो गया, 0। तो कहने का मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए, तभी क्या हो गया यहाँ 0। तो कह सकते हैं कि CuO का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, एक एग्जांपल और समझिए, CuCl प्लस CuL, तो बनने वाला कंपाउंड होता है CuCl। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होता है, Cu प्लस 2 होता है, Cl माइनस होता है, सिर्फ Cu तो 0 होगा, और CuCl है तो पूरा क्या होगा, ये Cu प्लस 1 होगा यहाँ पर, और Cl माइनस 1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ Cu प्लस 2 है और जहाँ Cu प्लस 1 है। अब देखिए यहाँ 2 थे, यहाँ 1 रह गया, तो कहने का मतलब जो अपने इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए थे, त्यागे थे ना, तभी तो इस पर प्लस 2 आया था ना। अब इसमें प्लस 1 हो गया, तो कहने का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले लिया है, तभी तो इसमें प्लस 1 आया। प्लस 2 प्लस 1, तो कहने का मतलब कमी हो रही है। जब कमी होगी तो हम कहेंगे अपचयन हो रहा है, जब यही संख्या बढ़ेगी तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण हो रहा है, समझ के। तो कह सकते हैं तो CuCl का Cl2 का Cul में अपचयन हो रहा है। देखिए नेक्स्ट अपक्रिया है रेडॉक्स अपक्रिया। देखिए रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ होते हैं या फिर होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से होते लिख लीजिए क्योंकि बहुवचन में है। ठीक है,
एक साथ होते हैं उसे अपचयन, उपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ होंगे, ठीक है, तो हम उसे अपचयन अपक्रिया या उपचयन, मतलब अपचयन उपचयन अपक्रिया कहेंगे या फिर रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब इसमें समझिए, देखिए बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, Cu प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन का क्या होगा, यहाँ पर कमी हो रही है, CuO है, यहाँ सिर्फ Cu बन रहा, ऑक्सीजन हट रहा है, तो कह सकते हैं जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो कौन सा होगा, अपचयन। समझ गए। अब देखिए H2O में O यहाँ पर जुड़ रहा है, जब ऑक्सीजन जुड़ेगी मतलब वृद्धि होगी या फिर योग होगा तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। समझ ले। देखिए अपचयन और ऑक्सीकरण एक साथ हो रहा है तो कह सकते हैं यह अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संचारण। देखिए संचारण क्या होता है, जब कोई धातु नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। जैसे कोई धातु है वो नमी के पास आए या फिर आर्द्रता भी एक प्रकार की ह्यूमिडिटी होती है, वो भी एक प्रकार की नमी होती है। आदि के संपर्क का मतलब उसके पास आती है, तब धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, नष्ट होने लगेगी या फिर संचारित का भी मतलब क्या होता है, धीरे धीरे खराब होना। तो धातु क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, यह प्रक्रिया संचारण कहलाती है। समझ के एक बार फिर समझिए, जब कोई धातु नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब धातु धीरे धीरे नष्ट या फिर संचारित होने लगती है, यह प्रक्रिया संचारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहा होता है, लोहा अगर नमी में पड़ा रहे, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगी, उस पर काई आने लगेगी, जिससे क्या लोहा धीरे धीरे खराब होने लगेगा, ठीक है। ऐसे देखिए चांदी का काला होना, अगर आप चांदी को भिगो के रखेंगे या फिर वो नमी के संपर्क में रहेगी, भीगी रहेगी, तो चांदी क्या होती है, धीरे धीरे काली पड़ने लगती है, ठीक है। ऐसे ही होता है तांबे का हरा होना, ठीक। एक चीज़ नोट डाल के ध्यान रखिए, संचारण एक प्रकार की ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अपक्रिया है। आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्या कहना है आपको, तो संचारण है वो एक प्रकार की ऑक्सीकरण बोलें या फिर उपचयन अपक्रिया है, ठीक है। आगे देखिए टॉपिक क्या है, विकृता गंधता। देखिए क्या होती है विकृता गंधता, जब तेल तथा वसा युक्त पदार्थ, जो पदार्थ होंगे कैसे होंगे, वो तेलीय होंगे या फिर वसा भी एक तरीका का तेल ही होता है, चिकना पदार्थ होता है। जब तेल तथा वसा युक्त पदार्थ, कहने का मतलब जो पदार्थ होंगे वो तेल या फिर वसा से बने होंगे, ठीक है, युक्त पदार्थ लंबे समय तक रखे जाते हैं। जब तेल तथा वसा युक्त पदार्थ लंबे समय तक रखे जाते हैं तब पदार्थ के स्वाद, जो क्या होता है, स्वाद बदल जाएंगे, क्या उससे होते हैं, बदल जाते हैं, तथा गंध आने लगती है। यह प्रक्रिया विकृता गंधता कहलाती है। एक बार फिर समझिए, जब तेल तथा वसा युक्त पदार्थ लंबे समय तक रखे जाते हैं तब पदार्थ के स्वाद बदल जाते हैं तथा गंध आने लगती है उनमें, यह प्रक्रिया विकृता गंधता कहलाती है। जैसे चिप्स का खराब होना, ये चिप्स होते हैं तले हुए होते हैं, अगर आप उन्हें अधिक दिनों तक रखे रहेंगे तो कैसे उनके स्वाद भी बदल जाएंगे और उनमें गंध भी आने लगेगी। ऐसे नमकीन का खराब होना, नमकीन भी है, अगर ज़्यादा दिन रखी रहेगी तो वो उसका स्वाद भी बदल जाएगा और उसमें गंध भी आने लगेगी। ऐसे समझिए अचार का खराब होना, ऐसे अचार है, अगर अचार लंबे समय तक रखा रहेगा तो उसमें क्या होगा, स्वाद भी बदलेगा और उसमें गंध भी आएगी, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और पूरा चैप्टर भी समाप्त होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक करेंगे।